नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। संत आशाराम जी बापू के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं आज समाज में फैलाई जा रही हैं। जगह जगह तरह तरह के आरोप लगाकर आज कुछ मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा संत श्री आशाराम जी बापू को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ कहा जाता है कि उनके आश्रमों को तोड़ने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उनके आश्रमों में अवैध कब्जे हो रहे हैं। परंतु क्या है कोर्ट के आदेश? वास्तव में क्या कोर्ट ने संत आशाराम जी बापू के आश्रमों को तोड़ने के लिए आदेश दिए हैं? आइए जानते हैं हम संत श्री आशाराम जी बापू के करोलबाग आश्रम, जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चाएं मीडिया चैनलों पर चल रही हैं, वहां जाकर उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की आदेश कोर्ट ने किए हैं और किस प्रकार करोलबाग आश्रम में क्या क्या हो रहा है और कैसी घटनाएं चल रही हैं। उस घटनाक्रम को जानने के लिए करोलबाग आश्रम में ही जाकर वहां के साधक से जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इंटरव्यू में उस साधक ने एक मीडिया चैनल को बताया है। देखिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो कहा है, उनके द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। उसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों के बड़ी पोस्ट के अधिकारी थे। उन सब लोगों ने पूरी जांच की है और उसमें पाया गया है कि आश्रम में जो 4312 गज जमीन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट की थी 1996 में, उसके अलावा आश्रम के पास 1 इंच भी जमीन ज़्यादा नहीं है। ये उनकी कमेटी ने पाया है। और जहाँ तक निर्माण की बात है, तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट का एक रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर है। उसके अंदर भी जितना भी परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, वो सब को मंजूरी दी गई है आश्रम को। तो इनकी रिपोर्ट में भी वही सेम पाया गया है। तो ये जितने भी झूठे आरोप लगे थे, वो सारे निराधार साबित हुए हैं और किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं है, किसी भी प्रकार का आश्रम का कब्जा नहीं है। और केवल ट्रिब्यूनल ने एक ये ऑर्डर दिया है कि 1000 पेड़ जो कि फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर आसपास में लगाया जाए। तो हम इस ऑर्डर का सम्मान करते हैं। ये जो सेवा है पर्यावरण की, ये पूज्य बापू जी के आदेश अनुसार कई वर्षों से चलती आई है और ये आगे भी चलती रहेगी। मतलब सर, ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस बात की आप जो है सम्मान करते हैं, इसमें पेड़ लगाने, और वो आपसे पेड़ लगाने का काम करेंगे। हाँ जी। जाहिर है कि अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो लगभग इस रिज एरिया की बात करें तो जिनकी बात की जा रही है, इनका कहना है कि जो भी कंस्ट्रक्शन है वो 2003 के पहले का है और कोर्ट ने चूंकि 2003 के बाद कंस्ट्रक्शन के डिमोलिशन की बात की है, इसलिए हम उस स्ट्रक्चर का हमारा उस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है और अपनी बात रख रहे हैं। और ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस बात की सिर्फ ये भरपाई करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। कोर्ट के आदेशों को तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिराकर जनता को गुमराह करने का बड़ा ही प्रयास हो रहा है आज मीडिया चैनलों के द्वारा। कुछ सच्चाइयां ऐसी भी हैं जो जनता के सामने नहीं आने दी जा रही हैं, ताकि जनता एक ही पक्ष को देखे, कभी दूसरे पक्ष को ना जान पाए। क्या वास्तव में कोर्ट संत श्री आशाराम जी आश्रमों में अवैध कब्जा मानता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जानने का प्रयास किया आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन दुबे से, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज संत श्री आशाराम जी आश्रमों को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश रची जा रही है। नमस्कार नीलम जी, आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नीलम जी, हम जानना चाहते हैं कि आज संत आशाराम जी बापू के आश्रमों के बारे में, अवैध कब्जे के बारे में बहुत सारी बातें चैनलों पर बताई जा रही हैं और करोलबाग के बारे में खास तौर पर विशेष रूप से उछाला जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 1940 में एक बाबा महंत थे जो हनुमान मंदिर चलाते थे यहाँ पर, और उनसे बापू का संपर्क हुआ। बापू जी संत श्री आशाराम जी बापू उनकी सेवा करते थे, उनके सेवा कार्यों से वो बहुत पसंद हुए। तो उन्होंने फिर जाते जाते ये जो जमीन थी, अपना जो मंदिर था हनुमान मंदिर, वो धार्मिक कार्यों के उद्देश्य से बापू जी के ट्रस्ट के नाम कर दिया था। हाँ जी। और 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह को रेगुलराइज कर दिया था कि ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ धर्म कर्म के काम होंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये स्टैंप लगा देता है कि ये धार्मिक स्थल है, तो फिर कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से इसको वो तोड़ने फोड़ने की बात चलती है। कल जब सब चैनलों में चला तो एनजीटी का ऑर्डर हमने भी देखा। एनजीटी का ऑर्डर ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था 2003 के बाद यहाँ जितनी कंस्ट्रक्शन पहले हो चुकी 2003 के बाद यहाँ कुछ और कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आश्रम को मानने के लिए कहा गया था। लेकिन हुआ क्या कि 2010 में इस आश्रम के एक संचालक थी मणि काका, उनपे आधी रात को किसी ने अटैक किया था, जानलेवा हमला किया। और वो जानलेवा हमला जो किया था वो बाहर से, मतलब दीवारें कोई खास तो है नहीं आश्रम के बाहर, अब आश्रम में ध्यान भजन होता है तो क्या सिक्योरिटी की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो ऐसी झाड़ियां वाड़ियां थी, तो उन झाड़ियों को लांग के कोई आया था बाहर से व्यक्ति, और उनको मार के और उसे 4-5 लाख रुपया जो उन्होंने रखा था वो दान का, जो कहीं लगाना था, उस समय संक्रांति आने वाली थी, संक्रांति पे उनको खर्चा करना था, तो उन पे अटैक हुआ था। तो वहाँ दिल्ली की मंदिर मार्ग थाने का जो आदेश था वो ये था कि हमें थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का खुद भी ध्यान रखना चाहिए, ये आदेश हमको दिया गया था। तो उस आदेश का पालन करते हुए हम लोगों ने क्या किया था कि जो बाहर दीवारें तो नहीं लगाई थी, लेकिन हमने कटीली तारें लगा दी थी। वो कटीली तारें इसलिए लगाई थी, एक तो सुअर कई बार अंदर आ जाता था आश्रम में, रसोड़े तक आ जाता था, वो रोकने के लिए लगाई, प्लस ये सिक्योरिटी पर्पस से हमने ऊंची ऊंची कटीली तारें लगा दी थी। तो 2003 के बाद जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको डेमोलिश करने का आदेश दिया है। तो 2003 के बाद सिर्फ यही कटीली तारें ही हमने फॉर सिक्योरिटी रीजन लगाई है, तो वो हम हटा देंगे। दूसरा जो ऑर्डर दिया है वो ये है कि 1000 पेड़ लगाने हैं। तो 300-400 पेड़ तो लगाए गए हैं, हम लगा लिए गए हैं। 1000 पेड़ लगाना हमको और खुशी होगी, आश्रम की सुंदरता बढ़ेगी, हम लगा लेंगे। जो तीसरा ऑर्डर दिया है वो ये है कि आश्रम के बाहर जो पाइप जा रहा है पानी का, उसे हटाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो हटाने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए डेमोलिश वर्ड तो कहीं आता ही नहीं है। आश्रम को तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, न जाने कहाँ तहलका मचा दिया, कितने लोगों के फोन आ गए कि नीलम जी आश्रम तोड़ा जा रहा है। नहीं तोड़ा जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब साथियों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी भी तरह की परेशानी में न पड़े, कोई आश्रम तोड़ा नहीं जा रहा। ये एक ऑर्डर है, उस एनजीटी का ऑर्डर है। उस एनजीटी के ऑर्डर को कुछ पत्रकारों ने गलत तरीके से समझ लिया और गलत तरीके से समझाने की कोशिश कर दी। आश्रम नहीं तोड़ा जाएगा। 2003 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन है वो हटाई जाएगी। तो इसमें आश्रम तोड़ने वाली बात नहीं आती है। इसमें अवैध कब्जे की जो बात कही जा रही है, इसका मतलब उसके बारे में एक चीज और उन पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप लोगों ने 2004 में एमसीडी ने यह आदेश दिया था कि आप लोग इनका वो हाउस टैक्स नहीं पे कर रहे। तो एक तरफ तो वो लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि हमारी जगह जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और दूसरी तरफ वो सवाल पूछते हैं कि हम हाउस टैक्स पे नहीं कर रहे। ये खुद ही अपने सवाल से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। जो चीज इलीगल होती है उसका हाउस टैक्स आता ही नहीं है। तो अगर हाउस टैक्स हमसे मांगा जा रहा है तो ये इलीगल कैसा हुआ? और फिर जब हमसे 2004 में हाउस टैक्स का पर्चा दिया गया तो हमने 2003 का सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश दिखाया जिसमें ये लिखा था कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए जगह है और यहाँ रिलीजियस काम होते हैं। तो जो रिलीजियस पर्पस के लिए जगह रेगुलराइज कर दी जाती है उसका हाउस टैक्स होता ही नहीं है। तो हमने जब ये कागज एनसीडी को दिखाया तो एनसीडी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस पर्चे को, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और फिर अपने जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर को उन्होंने वापस लिया। बट उस समय तहलका मच गया था पत्रकारों के बीच में, तो उन्होंने वो एक सवाल आज फिर दागा। वो पुराने सवाल वो आज फिर दाग रहे हैं। तो उन सब सवालों का मैं जवाब एक साथ दे रही हूँ कि एक तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, दूसरा हम पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने एनक्रोचमेंट किया है। बिल्कुल नहीं किया है। 4312 स्क्वायर यार्ड हमको दिया गया है और हमने 4312 स्क्वायर यार्ड से कम ही जगह पे अपना आश्रम बनाया है, उससे ज्यादा जगह पे नहीं बनाया। तीसरी बात, हनुमान मंदिर आज भी वहाँ बरकरार है, वहाँ पूजा होती है, हवन होता है और पूरा ध्यान भजन होता है। इसके अलावा कोई चीज और नहीं होती। चौथा जो हम पे आरोप लगाया गया कि हमने वहाँ दुकानें खोली है, बिल्कुल नहीं खोली है दुकानें। हम दुकानें खोलते तो हम उन जो हमारे प्रोडक्ट थे उनको हम बाकी सब चैनलों में और अखबारों में एडवर्टाइज करते। क्या कभी हमारे किसी प्रोडक्ट का आपने एडवर्टीजमेंट देखा है किसी चैनल में, किसी अखबार में? नहीं देखा है।
तो हम ऐसी कोई सामग्री नहीं बनाते जो हम बाजार में बेचने जा रहे हो या हम सेल पर्पस का एटीट्यूड रखते हो, नहीं रखते। हम अगरबत्ती बनाते हैं, एक पैकेट पे 15 रुपया खर्चा आता है और 10 रुपए में हम अपने उन साधक को देते हैं जो साधक परिवार, यानी हमारा जो साधक परिवार है उस तक हम 10 रुपए में वो अगरबत्ती पहुंचाते हैं, जो कि 15 रुपए लागत में बनती है। तो ये दुकानदारी कहाँ से हुई? और उसमें साफ साफ लिखा है साधक परिवार के लिए, और उसमें दुकान नहीं खोली हमने। सिर्फ वो जो लोग हमसे कहते हैं कि हमें अगरबत्ती चाहिए, हमें गो चंदन चाहिए, हम उनको वो चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हमने सीलमपुर में इस तरह का ही खोला हुआ है, सीलमपुर में लोग जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को दूर पड़ता है उनके लिए हम मंगवा लेते हैं। यहाँ पर बाकायदा दुकानें नहीं खोली। अगर दुकान खोलते तो जैसे और लोगों की एडवर्टीज सभी चैनलों पे आती है, हमारी भी आती। हमने किसी भी चैनल में ना तो एडवर्टाइज किया है इन चीजों को, ना अखबारों में एडवर्टाइज किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हम दुकानदार नहीं हैं, हम सिर्फ धार्मिक लोग हैं और हम अपने धर्म कर्म से जुड़े अपने परिवार की सेवा में लगते हैं। तो एक ये आरोप था, एक ये अनसीधी का था, एक एनक्रोचमेंट का था। मुझे लगता है मैंने ये सारे आरोप आपको खंडन बता दिया है। और कोई सवाल आपका बनता है? नहीं जी, बिल्कुल। और देखा आपने किस प्रकार आज नीलम जी ने बताया कि समाज में आज गलत फहमियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इनलीगल कंस्ट्रक्शन आश्रम द्वारा नहीं किया गया है, और जो बताया वो काफी उन्होंने डिटेल में बता दिया, उसमें कुछ भी और ज्यादा जानने जैसा नहीं है। और धन्यवाद नीलम जी, आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संस्था और विश्व प्रसिद्ध संत श्री आशाराम जी बापू, करोड़ों उनके अनुयायी और समाज सेवा के लिए खोले गए उनके सैकड़ों केंद्र, कहीं ना कहीं किसी न किसी केंद्र में छोटा मोटा कोई विवाद चले तो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये आजकल मीडिया का काम हो गया है, जबकि वास्तविकता इन सब से दूर ही होती है। आज संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का जो ये प्रयास हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत गहरी साजिश छुपी हुई है। इसीलिए सच को जाने, जगह जगह जनता इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए भारत भर के विभिन्न इलाकों में यात्राएं निकाली जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और संत आशाराम जी बापू की रिहाई की मांग भी तेज कर दी गई है। ऐसी ही कुछ यात्राएं झाबुआ, बरोड़ा, नागा गेट, खेड़नगिरी, भुवनेश्वर में निकाली गई, जहां पर संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां और सच से जुड़ी पुस्तकें भी वो समाज तक पहुंचा रहे हैं। अब भले ही कितने ही झूठे आरोप क्यों न लगाए गए हों, परंतु संत आशाराम जी बापू की देश हितकारी और समाज हितकारी सेवाएं आज भी चल रही हैं। भारत के विभिन्न इलाकों में संत श्री आशाराम जी बापू के भक्त जाकर कीर्तन यात्राएं निकालते हैं, भंडारे करते हैं और बहुत से स्कूलों में भी जाकर छोटे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करते हैं, योग व उच्च संस्कार केंद्र चलाते हैं। ऐसे ही योग व उच्च संस्कार केंद्र शिशु निकेतन भूना हरियाणा में चलाए गए, जहां पर हजारों बच्चों ने इन केंद्रों का लाभ लिया। एक तरफ जहां सोनपुर ग्राम महाराष्ट्र में भंडारा और कीर्तन यात्रा का प्रारंभ किया गया, वहीं दूसरी ओर रायपुर में हो रहे भंडारे, कीर्तन यात्रा, श्री आशारामायण पाठ, जप और हवन तथा जगह जगह प्रार्थनाएं भी हो रही हैं कि संत श्री आशाराम जी बापू के साथ न्याय होना चाहिए।
सच से जुड़ी खबरों को जानने की कोशिश करें, एक पक्ष में ना उलझें, दूसरे पक्ष को भी जानकर सच का साथ दें। जब आप जानेंगे कि दूसरा पक्ष क्या है तो आपको लगेगा कि आज भारत के नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो भारतीय संस्कृति और भारतीय महानता को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, ऐसे संत के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। इसीलिए जगह जगह मांग उठने लगी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को लोग पत्र लिखकर इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसमें गहराई से जांच होनी चाहिए और संत आशाराम जी बापू को शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.ashram.org। साथ ही साथ ये संस्था समाचार की वीडियोस भी YouTube पर भी उपलब्ध हैं। संस्था समाचार की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, आप अपने सुझाव भी भेज सकते हैं itv@ashram.org पर, मंगलमय live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।